विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुहर्रम त्योहार को लेकर डीसी ऑफिस सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने की अध्यक्षता। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न हुए, इसको लेकर अधिकारियों को दिया गया निर्देश। सोशल मीडिया पर रहेगी खास नजर। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन पहुंचे गिरिडीह। जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावा को लेकर नगर निगम के अधिकारियों के साथ की समीक्षा। बिजली, पानी, नाली की साफ सफाई व अन्य बिंदुओं पर भी की गई चर्चा, दिए गए कई निर्देश। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का गिरिडीह में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया सम्मानित। मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा को लेकर मां के नाम पर पेड़ लगाने का किया अपील। अब खबरें विस्तार से। बीती रात को पीरटांड के बदगांव पंचायत के गांव में हाथियों के प्रवेश ने 9 घरों को बर्बाद कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू टूटे हुए घरों का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही 1-1 क्विंटल अनाज सभी पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया गया। पीरटांड के बदगांव पंचायत के नवाताड़ गांव में बीती रात हाथियों ने 9 घरों को नुकसान पहुंचाया है। सोमवार को गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने गांव का दौरा किया। मौके पर पीरटांड के बीडीओ और फॉरेस्ट ऑफिसर भी मौजूद रहे। इस मौके पर टूटे हुए घरों का निरीक्षण किया। साथ ही तुरंत 1-1 क्विंटल अनाज सभी पीड़ित परिवार को देने का आदेश विधायक द्वारा दिया गया। इस मौके पर बीडीओ को अबुआ आवास में इन परिवारों को जोड़ने का निर्देश दिया। फॉरेस्ट विभाग की तरफ से जल्द मुआवजा की राशि सभी के खातों में हस्तांतरित करने की भी बात कही। इस मौके पर विधायक ने सभी परिवारों से मिलकर समस्या से अवगत हुए और उसके निष्पादन को लेकर बीडीओ को निर्देश दिया। सोमवार को गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शहर के वृंदावन होटल में अभिनंदन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी उपस्थित हुई। इस बीच उन्होंने मां के नाम से पौधा लगाया ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। 3 दिन से गिरिडीह में प्रवास कर रही केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कई कार्यक्रम में शामिल हो रही है। इस क्रम में सोमवार को गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शहर के वृंदावन होटल में अभिनंदन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समारोह में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप अग्रवाल, गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला, सचिव प्रमोद कुमार, सलूजा गोल्ड समूह के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, दीपक मोदी और सतीश केडिया और रंजित बर्नवाल के साथ मुकेश जालान ने ज्वाइंट रूप से शॉल ओढ़ाकर और एक पौधा देकर सम्मानित किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरे देश से अपील किया है कि हर एक व्यक्ति अपने मां के नाम से एक पौधा लगाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा मिले। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरा विश्व आज ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से लड़ रहा है। ऐसे में जरूरत है कि हम अपनी मां के नाम एक पौधा जरूर लगाएं। कहा कि जब जैसा माहौल रहता है उसी के अनुसार खुद में परिवर्तन करना पड़ता है। इस बीच समारोह को फेडरेशन ऑफ चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप अग्रवाल, गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निर्मल झुनझुनवाला ने भी संबोधित किया और गिरिडीह में मृत होते माइका उद्योग से एक बार केंद्रीय मंत्री को रूबरू कराया और अपील करते हुए कहा कि वो एक हेमंत सरकार से वार्ता करे, जिससे माहौल माइका उद्योग के प्रति बेहतर बन सके। इधर समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेता नवीन सिन्हा, डॉक्टर समीर राज चौधरी, विवेश जालान, सतीश केडिया, राजेश सुराना, ध्रुव संथालिया, अनूप तुलसियान, संजय दंगेच समेत कई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य मौजूद थे। सबसे पहले तो आप सबके प्रति आभार कि आज आप सबने यहाँ पे सम्मान दिया, और साथ ही साथ एक तो
पहले ये हम कहना चाहेंगे कि सांसद तो हम कोडरमा के ही हैं, लेकिन गिरिडीह के सांसद भी हैं। हम लोग मिलकर जो यहाँ की समस्या है, चाहे आपने ट्रेन के बारे में पहले ही इस पर चर्चा हुई थी या अन्य चीज़ों के बारे में, तो मिल के हम लोग काम करेंगे। हम ये आग्रह करेंगे, इससे पहले भी हम आग्रह किए थे कि हमारा काम एक्सिक्यूट कराना है, सुझाव तो आप ही लोगों को देना पड़ेगा, काम क्या है प्लान तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप अगर बताएंगे कि क्या और हम कर सकते हैं, क्योंकि गिरिडीह कोडरमा जो मेरे लिए भी एक हमेशा से ये मस्तिष्क में रहता है कि जैसे पहले माइका उद्योग था, माइका उद्योग के माध्यम से चाहे गिरिडीह हो कोडरमा हो, बहुत समृद्धि थी, लोग उसमें लगे रहते थे, काम भी करते थे, अच्छा एक वातावरण भी था। आज माइका उद्योग बंद होने की वजह से शायद गिरिडीह जिला के जितने लोग बाहर में हैं, शायद उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, जिसके वजह से लोग बाहर जाते हैं। तो अभी एक निर्णय आया है, उसके बारे में जानकारी अभी चूंकि CCL GM से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया, तो उसी समय मेरे दिमाग में आया कि फिर सबके लिए ये हो सकता है, तो जरूर ये प्रयास करेंगे कि माइका उद्योग फिर से उसी पहले जैसा ही फले फूले। और कहीं ना कहीं कुछ हमारे वर्तमान सरकार की भी, यानी राज्य सरकार की भी इसमें कमी रही। कई बार इस उद्योग को लेके हम स्वयं मुख्यमंत्री उस समय भी हेमंत सोरेन जी ही थे, उनसे भी मिले, और इसके अलावा सचिव के माध्यम से भी एक डेलीगेशन भी यहाँ से गया था, और लगातार बात हुई, लेकिन जो भी वजह हो सरकार की ओर से बहुत ध्यान दिया नहीं गया, जिसके कारण आज ये परेशानी हो रही है। तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आप लोग इसका एक विस्तृत प्रस्ताव भी आप लोग बनाएं, ताकि जहाँ कहीं से भी हो सकता है इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा भी एक जो MSME की बात हो रही थी, तो एक कार्यक्रम भी वहाँ यहाँ पे हुआ था। तो छोटे छोटे जो भी उद्योग हैं क्लस्टर के माध्यम से हो, या फिर कैसे उसको और बड़े पैमाने पे किया जा सकता है, और देश स्तर पर जिसका ब्रांडिंग हो, ताकि हर जगह आप जेम पोर्टल से जुड़े कि उससे सुविधा भी हो जाएगी। तो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे गिरिडीह में अगर हम देखें तो राजधनबाद का एक अलग महत्व है, वहाँ पे सोने राज्य मंत्री के रूप में यहाँ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला, और दूसरी बार महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में फिर यहाँ से प्रतिनिधित्व मिला। कहने को ये कोडरमा सांसद हैं, लेकिन इनके संसदीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा गिरिडीह जिले का आता है, इसलिए हम लोग इनको गिरिडीह का सांसद ज़्यादा मानते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मंत्री महोदया को निकलना है जरूरी कार्यक्रम के लिए, लेकिन कुछ बातें अभी हुई थी, मैं उस पर बता देता हूँ। माइका उद्योग के पुनरुद्धार के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, और मैडम उससे अवगत हैं, और उस दिशा में अब काम करके माइका को पुनर्जीवित किया जा सकता है। मैडम उसके लिए गंभीर हैं। और दूसरा, रेलवे की समस्या के ऊपर मैडम से काफ़ी बातें हुई हैं, और मैडम ने हम लोगों को 1 अगस्त के माने चेयरमैन रेलवे बोर्ड से मिलवाई, और सारा पूरा समय देके किसी कारण से अभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार अभी हम लोग की थोड़ी देर पहले ही बात हुई, जो निर्मल जी ने बताया कि 1 से 9 जुलाई के बीच में हम लोग का सबसे बड़ा एक डिमांड है कि हावड़ा से पटना की ट्रेन न्यू गिरिडीह होते हुए ही जा सकेगा, कि कोच का अब लगना संभव नहीं है। कोच का पूरे भारतवर्ष में रेलवे कोच अटैच नहीं करती है, इसलिए हम लोग का वो प्रयास करना माने वो बेकार हो जाएगा, इसलिए वो ट्रेन ही चलेगी। और मैडम ने जो इंटरसिटी भी चलाई, वो मैडम का ही प्रयास है, जो घाटी से फिर रांची से गिरिडीह से फिर उल्टा उसका समय करवा के आसनसोल का एक्सटेंशन, ये मैडम के प्रयास से ही संभव है। उसका कम से कम गिरिडीह से अब हम लोग आसनसोल तक तो ट्रेन मिली, जो हम लोग गिरिडीह में रुक करते थे। अब ये प्रयास मैडम का मेरे ख्याल से विदिन 1 महीना के अंदर, अगर मैडम कर ही रही प्रयास, अगर और थोड़ा प्रयास कर लेगी तो लगभग फाइल हम लोग की पूरी रेडी है, खाली उसमें साइन होना बाकी है। तो मैडम के प्रयास से हो सकता है कि हम लोग को अगस्त से या सितंबर से वो ट्रेन हावड़ा से गिरिडीह होते हुए पटना की
या और भी ट्रेनें मैडम का आश्वासन है वो दिलवाएंगी। और गिरिडीह के लिए भी थोड़ी देर पहले बात हुई कि कोई भी इंडस्ट्री आप लोग हमको आइडिया दीजिए, प्लान बताइए, हम लोग केंद्र सरकार से क्या करवा सकते हैं, आप लोग आइडिया दीजिए। तो ये बहुत ही मैंने अच्छा विचार है। और हमेशा गिरिडीह एक कोरमा जो अभी निर्मल जी ने बताया कि हम लोग की सांसद यही है और हम लोग की अपेक्षा भी यही सही है। तो हम लोग यही कहेंगे मैडम, बस गिरिडीह वासी और चेंबर आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। कम से कम रेलवे और कुछ ऐसा योजना ला दीजिए जैसे टाटा में है, धनबाद में है, बोकारो में है, कुछ ऐसा ला दीजिए जो आपका ऐतिहासिक नाम गिरिडीह से जुड़ा है। धन्यवाद। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार की साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा शूटिंग शर्टिंग में रेमंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है। तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिज़ा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक खेलकूद एवं पर्यटक मंत्री हफीजुल हसन गिरिडीह पहुंचे और नया परिषदन भवन में नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाना है और क्या नया हो सकता है जिसका लाभ जिले वासियों को मिले, इसको लेकर चर्चा की गई। आगे बताया गया कि विकास योजनाओं को लेकर जल्द ही डीपीआर तैयार किया जाएगा। झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक खेलकूद एवं पर्यटक मंत्री हफीजुल हसन सोमवार को गिरिडीह पहुंचे और नया परिषदन भवन में नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक किया। इस मौके पर गिरिडीह में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाना है, इस पर बिंदुवार समीक्षा की गई। गिरिडीह में आगे क्या नया हो सकता है जिसका लाभ जिले वासियों को मिले, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही साफ सफाई, पानी, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर भी मंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बताया गया कि सड़क की भी जर्जर समस्या सामने आ रही है, इसे भी बेहतर बनाना है। साथ ही पानी की समस्या को लेकर कैसे बढ़ाकर और उसी नदी से शहर वासियों तक पानी पहुँचे, इसको लेकर भी चर्चा की गई। इस बाबत मंत्री हफीजुल हसन ने बताया कि गिरिडीह में इंफ्रास्ट्रक्चर की अपार संभावनाएं हैं, इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि यहाँ के लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसी को लेकर आज अधिकारियों के साथ बैठक किया और एक उचित निर्णय लिया गया। कहा कि विकास योजनाओं को लेकर जल्द ही डीपीआर तैयार किया जाएगा। मौके पर सहायक नगर आयुक्त अशोक कुमार हांसदा, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मिशन मैनेजर सुमित घोष के सिलाही फिरोज, चंदन कुमार और अन्य नगर निगम के कर्मचारी मौजूद थे। जैसे यहाँ की रोड जो है, खराब रोड है, उसके लिए पानी का कैसे व्यवस्था कर सकें, पानी का थोड़ा यहाँ है, उसके लिए लाइट का, साफ सफाई का, ये सब हम लोग डिस्कस के परसों मीटिंग भी रखे हैं और कुछ योजनाएं स्वीकृति हुए, फंड देना है, उसी सिलसिले में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। जगह से बढ़ाकर नदी से और इसरी से, उसरी से, तो उसी दोनों जगह का उस सिलसिले में भी बात हुई है और उसमें भी बहुत जल्दी आपको हम लोग खुशखबरी सुनाएंगे। दूसरी वाली बात 3 साल से लगी, इस पर क्या आप करने जा रहे हैं? ये महत्वपूर्ण इसमें भी कब तक स्वीकृति होने होना है? लगे हुए हैं। देखिए, अभी पहले ज़्यादा बोल देने से ठीक नहीं होगा, हम करते हैं, इसके बाद बोलते हैं। समय सोमवार को जिला परिषद सभागार में जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी उपस्थित हुए, जिसमें विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई और योजनाओं को धरातल पर उतारने और आम जनों को लाभान्वित करने के संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए गए। जिला परिषद सभागार में जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव की अध्यक्षता में जिला परिषद की सामान्य बैठक सोमवार को आयोजित की गई। मौके पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू मौजूद थे। जिला परिषद की बैठक में विकास कार्यों पर मंथन किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को योजनाओं को धरातल पर उतारने और आमजनों को लाभान्वित करने के संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने व आम लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सभी जीप सदस्यों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में होने वाली समस्या को लेकर चर्चा किया गया। बैठक के दौरान मनरेगा कार्य योजना एवं कार्यान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं, जल आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों में चल रहे योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को विद्युत आपूर्ति के संबंध में सख्त निर्देश दिया गया तथा विद्युत विभाग के तहत मुआवजा स्वीकृति के भुगतान को लेकर निर्देश दिए गए। साथ ही विद्युत विभाग और पेयजल व स्वच्छता विभाग के संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन के कार्रवाई के संबंध में सूचना संबंधित जिला परिषद सदस्य को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला परिषद के उपाध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधि गांडे, सभी प्रमुख, सभी जिला परिषद सदस्य, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी कार्यपालक अभियंता, मनरेगा कर्मी समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों
के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। डीसी ऑफिस सभागार में मुहर्रम को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें जिले के विभिन्न अनुमंडल से आए शांति समिति के लोगों ने भाग लिया, जिसमें सभी ने क्षेत्र के असामाजिक तत्वों के विरुद्ध धारा 107 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मुहर्रम को लेकर डीसी ऑफिस सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने की। बैठक में जिले के विभिन्न अनुमंडलों से आए शांति समिति के लोगों ने भाग लिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने शांति समिति के सदस्यों से शांति के साथ पर्व मनाने को लेकर आश्वासन दिया। इस दौरान शांति समिति के लोगों द्वारा साफ सफाई, पेयजल एवं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर भी चर्चा किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी शांति समिति की बैठक अवश्य करें। वहीं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने क्षेत्र के असामाजिक तत्वों के विरुद्ध धारा 107 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस मार्ग से मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा, अनुमंडल पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी उस पथ का भौतिक निरीक्षण एवं सत्यापन कर ले। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि सभी संवेदनशील स्थानों का विशेष निगरानी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप समेत सभी सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग किया जाएगा। उन्होंने सभी थाना प्रभारी एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारी इसके लिए सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन के साथ एक बैठक करने का निर्देश दिया।
उन्होंने भ्रामक खबर और अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने सभी अखाड़ा कमेटी को अपने निर्धारित रूट से जुलूस निकालने का निर्देश दिया। साथ ही अखाड़ा में आग और एयर गन के प्रदर्शन पर रोक की बात कही। बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, शांति समिति के सदस्य सहित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित थे। गांडी के बड़की टांड निवासी जुम्मन अंसारी और इसका पुत्र कलीम अंसारी मुहर्रम को लेकर मजार गया हुआ था। वहां से घर लौटने के दौरान कुछ लोगों ने पुरानी जमीन विवाद को लेकर मारपीट कर दी, जिससे यह दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल इन दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गांडी के बड़की टांड निवासी जुम्मन अंसारी और इसके पुत्र कलीम अंसारी को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। सोमवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि पुराने जमीन विवाद को लेकर गांव के लोगों ने ही मारपीट की। बताया गया कि यह मुहर्रम को लेकर मज़ार में गया था। वहां से जैसे ही घर लौटा वैसे ही गांव के कुछ लोग आए और इसके साथ मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने आए उसके बेटे कलीम अंसारी को भी उन लोगों ने मारा, जिससे इसका सर फट गया। तुरंत ही दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। बताया गया कि मारपीट के दौरान उन लोगों ने घर में लूटपाट भी की। मारपीट का आरोप विक्की राणा, समीम खान, कालू खान, नासिर अंसारी, चुन्नू मियाँ, बलुआ बीबी, बीजू खान आदि पर लग रहा है। आज के में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।